मैं आज आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसमें एक बुद्धिमान व्यक्ति ने अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हुए किस प्रकार से वसीयत का बंटवारा किया कि सभी उसकी बुद्धि पर आश्चर्य करने लगे। मेरी इस कहानी का नाम है अजीबो गरीब वसीयत। गांव में एक व्यक्ति के पास में 19 ऊंट थे। वो मरने से पहले अपनी उसने एक वसीयत बनाई और उस वसीयत के अंदर वो अपने 19 ऊंटों को अपने बच्चों के अंदर बांटना चाहता था। उसने लिखा, मेरे पास 19 ऊंट हैं, इसमें से आधे ऊंट मेरे बेटे को दिए जाएं, इन्हीं 19 ऊंटों में से एक चौथाई भाग मेरी बेटी को दिया जाए और 19 ऊंटों का 5वां हिस्सा मेरे नौकर को दिया जाए जिसने कि मेरी जिंदगी भर बहुत सेवा की है। इस अजीबोगरीब वसीयत को सुनकर के सभी गांव के लोग अचंभित हो गए और पंचायत बुलानी पड़ी। सोचने लगे कि वसीयत के अनुसार 19 ऊंटों को किस प्रकार से बांटेंगे। सभी विचार करने लगे कि 19 ऊंटों को अगर आधा किया जाए तो एक ऊंट को काटना पड़ेगा। अगर ऐसा करते हैं तो एक ऊंट बेचारा बिना कसूर के ही अपनी जान गंवा बैठेगा। गांव के उपस्थित व्यक्तियों में से एक बोला, कोई बात नहीं है, एक ऊंट को काट देते हैं। अब बच जाएंगे हमारे पास 18 ऊंट। अब 18 का जब हम एक चौथाई करेंगे तो फिर 4.5 आएंगे, यानी कि समस्या फिर वहीं की वहीं खड़ी रह गई। क्या फिर दोबारा एक ऊंट को काटें? किसी को भी इस समस्या का कोई हल समझ नहीं आ रहा था। इसलिए दूसरे गांव से एक बुद्धिमान व्यक्ति को बुलाने की बात कही गई कि वो बहुत बुद्धिमान व्यक्ति है और वो जरूर इस वसीयत के अनुसार 19 ऊंटों का बंटवारा कर देगा। तो उस व्यक्ति को बुलाया गया। वह व्यक्ति अपने ऊंट पर बैठ करके आया। सारी समस्या को उसने बहुत अच्छे से समझा, उसके ऊपर विचार किया, मंथन किया। फिर उसके बाद बोला, ऐसा करो कि इन 19 ऊंटों के अंदर मेरा ऊंट भी मिला लो। गांव के सभी लोग यह बात सुनकर के आपस में खुसर पुसर करने लगे और कहने लगे कि एक तो ये मरने वाला व्यक्ति ही पागल था, दूसरा एक ये व्यक्ति और आ गया जो ये कह रहा है कि मेरे ऊंटों को भी 19 ऊंटों के साथ में मिला लो। लेकिन कोई और उपाय समझ नहीं आ रहा था। इसलिए सब लोगों ने ये सलाह की कि चलो कोई बात नहीं है, इस पागल की बात मान करके इसका ऊंट भी उन 19 ऊंटों के साथ मिला देते हैं, हो सकता है कि शायद कोई हल निकल आए। अब 19 की बजाय 20 ऊंट हो गए थे क्योंकि एक ऊंट उस व्यक्ति का मिला लिया गया था। इन ऊंटों में से आधे ऊंट अब उसके बेटे को देने थे, तो 20 का आधा हुआ 10, यानी 10 ऊंट उसके बेटे को दे दिए गए। एक चौथाई ऊंट उसकी बेटी को देने थे, यानी 20 का अगर एक चौथाई किया तो 5 ऊंट उसकी बेटी के हिस्से में आ गए, तो 5 ऊंट उसकी बेटी को दे दिए गए। अब आई नौकर की बारी, क्योंकि नौकर ने उसकी सेवा बहुत अधिक की थी तो उसको भी एक चौथाई हिस्सा मिलना था। तो 20 का जब एक चौथाई किया गया तो 4 ऊंट नौकर के हिस्से में आए, यानी कि 4 ऊंट उसके नौकर को दे दिए गए। उस मरने वाले व्यक्ति की इच्छा के अनुसार तीनों व्यक्तियों में बिल्कुल बराबर बराबर हिस्सा बांट दिया गया। इस तरह से बंटवारा करने पर ना तो कोई ऊंट को काटना पड़ा और ना ही बेटा बेटी और नौकर की किसी की नाराजगी उठानी पड़ी। यानी कि 10 ऊंट जो बेटे को दे दिए गए, 5 ऊंट बेटी को दे दिए गए और 4 ऊंट नौकर को दे दिए गए। तो 10 और 5 15 और 4 19 ऊंट हो गए। 19 ही उसके ऊंट थे और उनमें बराबर बराबर बांट दिए गए। अब एक ऊंट बचा, तो वो बुद्धिमान व्यक्ति जो अपने ऊंट पर बैठ करके आया था, उसने अपना ऊंट लिया और अपने ऊंट पर बैठ करके गांव वापस चला गया। उस बुद्धिमान व्यक्ति की युक्ति ने काम किया, जिसमें उसका ऊंट मिलाने के बाद में 20 ऊंट हो गए और 19 ऊंटों का बंटवारा ठीक ठीक प्रकार से हो गया। यह कहानी हमको यह समझाती है, यदि दिशा दिखाने वाला व्यक्ति सही मिल जाए तो हर प्रकार की समस्या से बाहर निकला जा सकता है।
जीवन में समस्याएं लाल बत्ती की तरह होती हैं। थोड़ी देर के लिए लाल बत्ती जलती है, उसके बाद में हरी हो जाती है। तो जो भी समस्या आती हैं, कुछ समय के लिए होती हैं। यदि हम धैर्य और प्रतीक्षा करें, तो बड़ी से बड़ी समस्या का हल हो सकता है। इसलिए मनुष्य को कुछ उलझनों को वक्त के ऊपर छोड़ देना चाहिए। यानी कि कुछ उलझनों का हल जो है, वो अगर समय के ऊपर छोड़ दे व्यक्ति, तो चाहे जवाब देर से मिले, बेशक जवाब देर से मिले, लेकिन जो भी जवाब मिलेंगे वो बेहतरीन होंगे, वो जवाब बहुत बेहतरीन होंगे। इसलिए हमेशा धैर्य और प्रतीक्षा रखें, इंतजार करें, उसके परिणाम अच्छे आएंगे।